हेलो दोस्तों। मैं एमसीक्यू के मैनेजमेंट को अब हम रोज़ डिस्कस किया करेंगे। और मैंने एक चीज़ सोची है कि जैसे आप लोगों को अब मैं थ्योरेटिकल और एमसीक्यूज तो एक वीडियो में बताता ही हूँ, लेकिन जैसे 5 चैप्टर्स मैंने अभी तक आपको डिस्कस कर दिए, 5 लेक्चर्स हमारे हो गए। अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अगर आप बार बार नहीं देखोगे, आप उसके मतलब पुरानी चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, तो आप आगे वाली पढ़ते जाओगे, पीछे वाली भूलते जाओगे। तो इसलिए मैं ये अब वीडियो बनाया करूँगा ऑन द बेसिस, डेली बेसिस, कि आपको पुराना भी याद रहे सारा कंटेंट। रोज आपको मतलब 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे एमसीक्यू के, उसको आपने क्या करना है, उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें मैं आपको आंसर भी नहीं प्रोवाइड किया करूंगा सुबह सुबह, मैं आपको शाम को अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिया करूंगा। ठीक है, तो आपके पास मतलब टाइम है, आप इसको देखो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की हैबिट बना लोगे तो नो डाउट आप, हमारे पास टाइम है, जैसे मान लो कि एग्जाम होता है 2 महीने या 3 महीने के बाद, जब भी एग्जाम होता है तब तक हम इतने एमसीक्यूज सॉल्व कर देंगे कि आपको मतलब ये सब्जेक्ट में तो मतलब आप निश्चित हो जाओगे कि इससे कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस 5 लेक्चर्स जो मैंने अभी तक बनाए हैं उसमें से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी के आंसर अच्छे सही आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा सा डिले करूंगा। पहले आप पहले 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ो पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन इज नॉट रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट? प्रेसिडेंट, सीईओ, बोर्ड मेंबर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स। बताओ इसमें से राइट आंसर कौन सा है। 4 ऑप्शंस दी गई हैं। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है। 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा बंदा है जो टॉप लेवल के साथ एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो मोशन स्टडी इज रिलेटेड विद whom? जो आपने सेकंड लेक्चर पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में क्या था कि माइक्रो मोशन का कॉन्सेप्ट था। माइक्रो मोशन होता क्या था कि जैसे आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज की, अब उस एक्टिविटीज को मतलब एक काम को करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज की, अब इसमें से कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी कि जो अनवांटेड हैं, जो हमें नहीं चाहिए, इसको हम रिमूव कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो जो सिर्फ यूजफुल एक्टिविटीज हैं उसको लेके आना और अननेसेसरी एक्टिविटीज को रिमूव करना, ये हम माइक्रो मोशन स्टडी से करते थे। तो ये किसके साथ रिलेट करता है बताओ। नेक्स्ट, असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट क्या था। टेलर ने बोला था कि जैसे एक प्रोडक्शन लाइन है, मान लो आप मोहाली में जैसे स्वराज माजदा है, ठीक है, अभी महिंद्रा ने उसको टेक ओवर कर लिया है, वहाँ पे ये असेंबली लाइन है, वहाँ पे ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर होते हैं स्वराज के। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रैक्टर बनने से पहले सबसे पहले क्या होता है, पहले उसका चेसी मैन्युफैक्चर होता है, नीचे वाला पार्ट मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, फिर ट्रांसमिशन बॉक्स फिट किया जाता है उस पर। ठीक है, फिर उसके मतलब ट्रांसमिशन बॉक्स फिट कर दिया, फिर उसके बाद उसमें इंजन डाल दिया। ठीक है, फिर उसके मतलब टायर्स फिक्स कर दिए, फिर मतलब आगे ये चेन चलती रहती है ऐसे प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे बंदे खड़े हैं, ठीक है, बंदे अपना काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट बनता जा रहा है, जिससे कि टाइम लैग नहीं हो रहा है, मतलब टाइम का एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है। तो ये किसके साथ रिलेट करता है, तो ये भी बताओ। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एफिशिएंसी क्या था, एफिशिएंसी था कि आपने जैसे एक काम करना है, ठीक है, एक काम करने के लिए पहले आप 10 रिसोर्सेज यूज करते थे, फिर आप एक काम को करने के लिए सिर्फ 8 रिसोर्सेज यूज करने लग गए, तो इसको हम बोलते थे एफिशिएंसी, कि वो बंदा कम रिसोर्सेज में ज्यादा काम करके दे रहा है, या एक भी कर सकता है या एक से ज्यादा काम भी कर सकता है वो, इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस किसको बोलते हैं, ये आप लोग बताओ। अब नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्टेटेड जैकेट सॉल्यूशंस टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। मतलब इसमें क्या बोला गया था कि इस चैप्टर को आप याद करो, फर्स्ट चैप्टर की बात है कि मैनेजरियल जो जो गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडलाइंस हैं, ये मतलब हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। मतलब हाँ, एक जनरल गाइडलाइंस है, इससे आपका मतलब बढ़िया होगा जो आपकी मैनेजमेंट होगी, बट ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है हर चीज का। तो ये किसके साथ रिलेट करता है बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या था
कि जो चीज़ें देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को के अंदर की चीज़ों को छोड़ के जो बाहर की सारी चीज़ें हैं, इसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको मैंने आपको बताया था, दो तरह के इसको इम्पेक्ट करते हैं, एक तो जर्नल, एक स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे बंदे हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया ना, एक जर्नल फोर्स होती है और एक स्पेसिफिक फोर्स होती है। ठीक है, तो आपने इसमें से बताना है कि जर्नल कौन से हैं और स्पेसिफिक कौन से हैं, मतलब आप इसमें से आइडेंटिफाई करो। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करो। All other managerial functions are drawn on the framework of plans drawn. Identify the related features of planning. प्लानिंग से क्या होता है ना, जो प्लानिंग है, ये सारे जो आगे फ्रेमवर्क हैं वो इसी से ही प्लान होते हैं। ठीक है, जैसे प्लानिंग के बाद क्या था, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो इसमें से आपने आइडेंटिफाई फीचर करना है। वैसे तो मैंने आपको इनडायरेक्टली आंसर कर ही दिया इस चीज़ का, चलो फिर भी आप इसको आंसर करिएगा। नेक्स्ट इज दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। जैसे पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, मेथड एंड रूल है, इसमें से ये क्या थे, ये सारे उसके स्टेप्स थे। ठीक है, करने के। अब आप इसमें से ये बताओ कि पहले तो मुझे ये भी बताना कि इसका सीक्वेंस वाइज लगाओ प्लानिंग के, जो ये सारी चीज़ें थी, पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता था, फिर आप इसको मतलब इसको एक सीक्वेंस में लगाओ। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट डे बाई डे मैं आपको इसका लेवल बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, चलो इसमें से आंसर करो, इसको सीक्वेंस वाइज भी लगाओ और उसके बाद इसका आंसर करो क्वेश्चन का। द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ पर्सन हु हैज बीन गिवन। देखो डेलीगेशन क्या था। ठीक है, मैं आपको मतलब बता देता हूँ, आप आंसर तो आप नहीं करना है। डेलीगेशन क्या था कि एक जो सुपीरियर था, सबॉर्डिनेट को वो गाइड करता है, मतलब उससे उसको मैंने यार मैं आपको आंसर मेरे मुंह से निकल जा रहा है, तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर है डेलीगेशन ही है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे सुपीरियर होता है, सबऑर्डिनेट को क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसके साथ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के साथ उसको कुछ अथॉरिटी भी शेयर करते थे। ठीक है, और उससे क्या होता था, बट अकाउंटेबिलिटी किसकी रहती थी, टॉप मैनेजमेंट की हमेशा रहती है, जनरल मैनेजर का मैंने एग्जांपल दिया था। सेंट्रलाइजेशन क्या था कि एक बंदे के पास, जो टॉप मैनेजमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि जो आपकी लोअर मैनेजमेंट है उसको आप ज़्यादा पावर दे रहे हो। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो रूल्स के मुताबिक बन रही थी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी थी, जिसमें कि आप लोग, जैसे आप लोग इकट्ठा हो गए एक इंडस्ट्री में, आप 4-5 लोग जैसे एक ही शहर के, तो आप इकट्ठे हो गए, आपने अपना ग्रुप बना लिया, वो था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलो, अब जो भी मैंने आपको ये 10 क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं, बाकी के आंसर आप कमेंट बॉक्स पे लिखो। मैं शाम को इनको देखूंगा और आपको बताऊंगा कि हाँ यार आपका मतलब कैसे चल रहा है। आपकी रिवीजन इससे बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में सोल्व कर पाओगे। चलिए, ओके, थैंक यू।